क्या आप भी मेरी तरह जब पढ़ाई करने बैठते हैं तब फ़ोन, नींद और कई सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो? इसका कारण ये है कि आप अभी भी वही ओल्ड स्कूल पैटर्न वाली पढ़ाई कर रहे हो जब आप बुक सामने लेकर बैठे हो और कंटिन्यूस रटते जा रहे हो। तो मैंने बहुत सारी स्टडी अप्रोचेस फॉलो करी और फाइनली व्हेन आई रीच्ड दिस स्टडी अप्रोच तो आई वाज माइंड ब्लोन कि इतने इंटरेस्टिंग तरीके से हम 12 टू 14 आवर्स दिन में क्या पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर मैंने देखा कि इस स्टडी अप्रोच को जब मैं फॉलो कर रही हूँ तो मेरे पास एक बहुत अलग लेवल का मोटिवेशन है जो कि डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए अगर आपको भी 12 टू 14 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी करनी है। बिकॉज क्या होता है कि आप बोलने में बोल रहे हो कि 12 आवर्स की इफेक्टिव स्टडीज, बट इसके लिए आपको एंटायर डे ही पढ़ना पड़ता है। और बोलना बहुत आसान है कि पूरे दिन पढ़ना, लेकिन 3 से 4 घंटे भी पढ़ना उतना आसान नहीं। तो पूरे दिन कंसिस्टेंटली, और 1-2 दिन के लिए नहीं फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पर फॉलो करना उतना आसान नहीं है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम फन वे में ले तभी हम आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। और मैंने ये पहले खुद फॉलो करा और मैंने अपनी सारी एग्जाम्स सीए की ऑलमोस्ट लेस देन 2 मंथ्स के विद इन क्लियर करी है। तो मेरे लिए तो ये एक हसल टाइम होता था कि जब मैंने रिलैक्स करा तो मैंने पढ़ाई का नहीं सोचा, और अगर मैं अब पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं किसी भी दूसरी एक्टिविटीज का नहीं सोचूंगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगी। और जब ये आपका मोटिवेशन रहेगा ना, सिर्फ तब जाकर आप 12 टू 14 आवर्स में इफेक्टिव जो है आउटपुट निकाल पाओगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट चीज आपको क्या करनी है। अगर आपको 12 आवर्स की इफेक्टिव स्टडीज करनी है तो आप कंटिन्यूस तो इसको कर नहीं पाओगे। सो 3 आवर्स के स्लॉट्स में इसे हम डिवाइड करेंगे। 3 आवर्स का स्लॉट, 1 आवर का ब्रेक, ऐसे करते करते 16 आवर्स का ये आपका होगा। देन 8 आवर्स की आपको स्लीप लेनी, तो ये तो मैंडेटरी है, इसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब ये जो 1 आवर्स का ब्रेक रहेगा ना, तो इसको कैसे यूटिलाइज करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको एक बताती हूँ कि स्टार्टिंग से आपकी कैसी स्टडी अप्रोच दिखेगी। हम जैसे ही उठते हैं तो उठते से हमको पढ़ाई करने बैठ जाना है। मतलब आप कोई भी आपको अपना जो डेली रूटीन है वो फॉलो नहीं करना है। वो कैसे आप करोगे वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। उठे हमने सबसे पहले 3 आवर्स का जो है स्टडी स्लॉट यहाँ पर लगा लिया, तो उठते से हमें मोटिवेशन आ जाता है कि ओके, मतलब हमने जो है वो पढ़ाई कर ली और आगे जो है हमें और पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर उठते से आपने पढ़ाई नहीं करी और आपने ज्यादा टाइम पास कर लिया और 2-3 घंटे आपने टाइम पास कर लिया ना, तो हमारा स्टार्टिंग से ही वो हो जाता है कि यार मतलब अब तो ये दिन चलेगी आज का, तो वो हमें चीज नहीं करनी है। 3 आवर्स के बाद जो हमारा ब्रेक रहेगा, उस ब्रेक में आपको अपना जो डेली रूटीन है वो फॉलो कर लो। नहा लो, धो लो, फ्रेश हो लो और अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कर लो। सो 1 आवर आपका यहाँ पर आसानी से चल जाएगा। उसके बाद वापस 3 आवर्स की आप पढ़ाई कर लेना, उसके बाद आपका लंच टाइम आ जाएगा। फिर 3 आवर्स की आप पढ़ाई कर लेना, फिर आपका स्नैक्स टाइम आ जाएगा, थोड़ा सा फिर रिलैक्स कर लेना। फिर आप जब पढ़ाई करोगे फिर आपका डिनर टाइम आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने हमारे ब्रेक को भी कहाँ यूटिलाइज करा, जो नेसेसिटी वाली चीजें थी। सो वो ब्रेक भी हो गया हमारा, और साथ ही में क्या हो गया कि हमारा जो काम था डेली रूटीन का वो भी हो गया, जो कि करना जरूरी है। इस चीज को हम एलिमिनेट कर नहीं सकेंगे। सो वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बहुत अमेजिंग सी न्यूज मैं आपके साथ शेयर करना ये चाहती हूँ कि आपका सितंबर का अटेम्प्ट आई होप से बहुत अच्छा गया होगा, या फिर अगर आप डाउटफुल है कि हमारा शायद से ही क्लियर हो पाएगा और आप जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और साथ ही में ऐसे बच्चे जो कि जनवरी 25 का फर्स्ट अटेम्प्ट है उनका, तो अभी हमारी तैयारी बहुत जोश से चल रही होगी। और इसी तैयारी को सपोर्ट करने के लिए सीए वाला आपके लिए लेकर आ गए बहुत ही अमेजिंग सी क्लासेस और बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में। तो आज 2 अक्टूबर के ओकेजन पर उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे ऑफर्स रखे और काफी डिस्काउंटेड प्राइसेस में आपको बैचेस अवेलेबल होने वाली है। सो फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए 2 बैचेस आई है। फाउंडेशन संपूर्ण ब्रेड जिसकी प्राइस है 12,000 रुपीज, जो कि ऑफर में आपको मिल जाएगी 4,200 में ओनली। और सीए फाउंडेशन संपूर्ण फास्ट ट्रैक बैच जिसकी प्राइस है 10,000 रुपीज, जो कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस जो कि 2,300 ओनली है उसी में अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही में इंटरमीडिएट के लिए 2 बैचेस आई है। उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैच फॉर जनवरी 25 स्टूडेंट्स के लिए जिसकी प्राइस है 22,000 रुपीज, जो कि आपको डिस्काउंटेड ऑफर प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 8,000 में अवेलेबल हो जाएगी। और उद्देश्य रेगुलर बैचेस फॉर जनवरी 25 स्टूडेंट्स जिसकी प्राइस है 42,000 रुपीज, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 17,000 में अवेलेबल हो जाएगी। सो इन बैचेस की सबसे अच्छी बात यह है कि 24/7 डाउट सपोर्ट रहेगा। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों आपको मिल जाएंगे। साथ ही में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप एयर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी मैं आपको बता दूं कि सीए वाला से एयर फर्स्ट जो है वो आई है, साथ ही में बहुत सारी एयर्स भी यहाँ से आई है। सो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। और अगर आप इनकी प्रो बैचेस लेते हो तो प्रो बैचेस में ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको हार्ड कॉपीज मिल जाएगी सारे बुक्स की, साथ ही में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी।
और जो भी अपकमिंग बैचेस आने वाली है उसकी भी एक्सेस आपको सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं जो कि ये यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, तो आपको एडिशनल 200 का ऑफ और मिल जाएगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, डेफिनेटली इसको चेक करना बिल्कुल भी ना भूले। और आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, तो आप अपनी तैयारी अगर बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हो सो डेफिनेटली इस लिंक पर जाकर एक बार से जरूर देखें। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में अपनी पढ़ाई करती थी, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, आप थोड़ा सा उसको मतलब समझना, और अगर आप इसको फॉलो कर सको ना तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। क्या होता था कि जैसे मैं अगर 12 घंटे की पढ़ाई कर रही हूँ तो उसमें मैं 6 आवर्स 2 सब्जेक्ट्स लेती थी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑडिट कर रही हूँ तो मेरा डेली का टारगेट रहता था कि मुझे 15 पेजेस करना है। अब 6 आवर्स और 15 पेजेस, तो मैं सोचती थी कि अगर एक आवर में मैंने 3 पेजेस कर लिए सो वो मेरा इफेक्टिव आउटपुट होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से 20 मिनट्स और 1 पेज होता था। अब क्या होता था कि मैं क्लॉक वाइज मिनट बाय मिनट पढ़ाई करती थी। सो वो 20 मिनट्स में अगर मुझे एक पेज कवर करना है तो मैं उसको कोशिश करती थी कि मैं इसको 12 to 15 मिनट्स के विद इन ही कवर कर सकूं। अब क्या होता था कि अगर मैंने 15 मिनट्स के विद इन वो एक पेज अच्छे से याद कर लिया तो मेरे पास 5 मिनट्स एक्स्ट्रा बचे जो मेरा टारगेटेड टाइम था उससे। तो मेरे मन में वो चीज चलती थी क्या मेरे पास अगर 5 मिनट्स एक्स्ट्रा है तो मैं क्यों ना अगला पेज जो है वो स्टार्ट कर दूं, तो मेरा जो अगले पेज का टाइम है वो मुझे 25 मिनट्स मिल जाएगा और मैं इसे भी जल्दी से खत्म कर सकूंगी। तो मेरे माइंड में एक तरह से वो गेम टाइप चल रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसे छोटे मोटे गेम्स खेलना, चैलेंजेस करना, इसमें पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ पेजेस ऐसे आते हैं जहां पर मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता था, मतलब 20 मिनट से ज्यादा लग जाता था उसको लर्न करने में, वो डिफिकल्ट रहता था क्योंकि, तो मेरे पास इतना मार्जिन टाइम बचता था कि मैं आसानी से उससे कवर कर लेती थी। तो मेरे दिमाग में पूरे टाइम वो चीज चल रही कि मुझे कैसे भी करके 20 मिनट से ज्यादा तो एटलीस्ट नहीं लेना है, और अगर मैं 20 मिनट से जल्दी कोई पेज कवर कर रही हूँ तो मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड देती थी कि मैं 5 मिनट्स का पावर नैप ले लेती थी उस टाइम पर, या फिर मैं अगला पेज स्टार्ट कर देती थी। तो ऐसा फन वे में मैं पढ़ाई करती थी। और यहाँ पर मैंने देखा कि मैं मिनट टू मिनट का अपना चार्ज लेते हुए चल रही हूँ। और जब मैंने ये स्टडी पैटर्न फॉलो करा तब मैंने देखा कि मेरा जो टारगेट था वो आराम से अचीव हो रहा है, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में। सो अभी आपने जो पैटर्न देखा वो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए था। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे निकाला हुआ था कि यूट्यूब पे मैं सर्च करती थी कि कॉन्सेंट्रेशन म्यूजिक करके या रिलैक्सिंग म्यूजिक करके, और वो सर्च करने के बाद मैं अपना नेट ऑफ कर देती थी और डाउनलोड कर लेती थी उस म्यूजिक को। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के होते हैं कि पहले मैं उसका रिविजन वीडियो देखती थी किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को करने से पहले, और रिवीजन वीडियोस देखने के बाद अपने जो भी कंसेप्ट नोट्स थे उससे सारे फॉर्मूलेस याद कर लेती थी। अब जब बारी आती थी मेरे कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देखूं तब मैं वो कंसंट्रेशन म्यूजिक लगा लेती थी लो वॉल्यूम पर, और साथ ही मैं अपने क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करती रहती थी। इससे क्या होता था कि लॉन्ग सिटिंग आवर्स बनते हैं आपके पास एक ऐसी चीज रहती है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, आपका माइंड कहीं और नहीं जा रहा है, किसी और चीज को नहीं सोच रहा है। सो वो हमको मदद करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक जगह पर बैठकर पढ़ाई कर सके। और इसमें आप क्या टारगेट कर सकते हो कि अगर मैं एटलीस्ट 10 क्वेश्चन करूंगी और उसके बाद ही मैं ब्रेक लूंगी, तो इस टाइप से आप अपनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई बहुत इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट टिप मेरी रहेगी कि चेंजिंग द प्लेस वाइल स्टडी। तो इससे क्या होता है कि मेरे पास तो चलो एक मेरा सेपरेट रूम है पढ़ाई करने के लिए, तो एक सब्जेक्ट मैं अपने रूम में करती थी और एक सब्जेक्ट में ऊपर छत पर जाकर करती थी। अब बहुत सारे लोगों के पास अपना खुद का रूम नहीं रहता है, तो आप लाइब्रेरी जा सकते हो, पर आपको ऐसी कोई भी एक प्लेस ढूंढनी है जहां पर आप अकेले रहकर पढ़ सको, पूरा कंसंट्रेशन पूरे फोकस के साथ। पर पूरी पढ़ाई आपको उस एक जगह पर नहीं करनी है। क्या होता है कि जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जहां पर भी हम पढ़ते हैं ना, हमारा माइंड एक मेमोरी क्रिएट करता है, और जब आप उस प्लेस पर जाते हो तो वो माइंड आपको रिमाइंड करवाता है अपना कि यहाँ पर आप आ गए हो ना, तो अब आपको पढ़ाई करनी है, आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो उसी हिसाब से मैं क्या करती थी कि थ्योरी सब्जेक्ट में अपने रूम में पढ़ती थी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऊपर छत पर जाकर पढ़ती थी। तो जब मैं उस रूम में जाती थी, जब मैं उस प्लेस पर जाती थी, तब अपने आप मुझे वो रिमाइंड होती थी चीजें कि अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे कोई भी अननेसेसरी एक्टिविटी नहीं करनी, कॉन्सेंट्रेशन से एकदम फोकस के साथ पूरी पढ़ाई करनी है अपनी। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप कि जब भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो इफेक्टिव स्टडीज का मतलब क्या होता है कि आप पूरी तरह से पढ़ रहे हो, मतलब सिर्फ पढ़ रहे हो, उसके अलावा आप किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इस बीच में अगर आपने अपना फोन उठा लिया तो आप भले यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, रिविजन वीडियोस देख रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा थंबनेल, एक ऐसी वीडियो आ जाएगी जहां पर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और आप एक वीडियो देखोगे और उसके बाद बहुत टाइम आपका कब फोन में चल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक बार लिटरली आपने अपना फोन उठा लिया और आपका टाइम वेस्ट हो गया ना, तो अगला अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ऑलरेडी डिमोटिवेटेड फील होता है कि यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। सो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको रिविजन वीडियोस देखनी है तो आप उस टाइम पर देखो जब आपको ज्यादा नींद आती है,
तो या तो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करो ऐसे टाइम पर जब आपको नींद आती है, तो आपको अपने रिविजन वीडियोस को इस तरह से एडजस्ट करना है कि जिस टाइम पर दिन में आपका सबसे ज्यादा लेस प्रोडक्टिव टाइम है, उस टाइम पर आप रिविजन वीडियोस देखो। लास्ट स्टडी टिप ये है कि बहुत बार ऐसा होगा कि आप ऐसे दिन आते हैं जब हम नहीं पढ़ पाते, हम पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, पर फिर भी पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। तो उस दिन में आप ये ध्यान रखो कि जब आपको लग रहा है कि यार आज बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है पढ़ने का, क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ना, क्योंकि मेरा भी एक ऐसा होता था कि अगर मैं हफ्ते भर पढ़ाई कर रही हूँ, सो वीक में एटलीस्ट एक डे तो ऐसा आता ही था जब मेरा जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाता था, और जिस हिसाब से मैंने प्लान करा ना वो नहीं हो पाता है। तो आप ध्यान रखना कि ऐसा मिनिमम हो वैसे, पर ऐसा ऑफकोर्स हमको मानते हुए चलना है कि ऐसा एक दिन तो आएगा ही सही। तो आप ये ध्यान रखना कि आप अपना पूरा दिन वेस्ट नहीं कर रहे हो उस टाइम पर, और आपने कोई रिविजन वीडियोस अगर कर रखे तो आप वो देख लो, या फिर अगर आपको कोई रिविजन करना है, कोई नया सब्जेक्ट नहीं उठाना है, कोई टॉपिक नहीं उठाना है, तो जो पुराना रिविजन करने का पेंडिंग है वो कर लो। कोई आपका जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको लगता है वो कर लो। तो आपको बस ये चीज जो है वो फॉलो करनी है कि पूरा दिन हम अपना वेस्ट ना कर दे कहीं ऐसे में। तो क्योंकि क्या होता है कि आपने 6 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली और एक दिन आपने पूरी तरह से वेस्ट कर दिया, तो वो 6 दिन जो आपने इतनी पढ़ाई करी ना वो एक बराबर हो जाती है। सो बस इस चीज का ध्यान रख लेना। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।